हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डेटा कोडिंग की बात करेंगे, वेरिएबल्स डिफाइनिंग की बात करेंगे एसपीएसएस में, और फिर डेटा एंट्री की बात करेंगे एसपीएसएस में। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक रफ सा क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है, और पहले इस क्वेश्चनर को समझ लेते हैं ये है क्या। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ़ द रिस्पोंडेंट का। इसमें जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप का मिलेगा, न्यूमेरिक नहीं मिलेगा। नेम जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल में आएंगे। इस टाइप के डेटा को हम नॉमिनल डेटा कहते हैं, और इसमें किसी भी टाइप की कोडिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, इसके चार ऑप्शन है: लेस देन 20, 20 से 30, 31 टू 40 एंड अबव 40। ये ऑर्डिनल टाइप का डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। न्यूमेरिकल डेटा इसलिए होगा क्योंकि हम इसको कोड करेंगे और कोड होगा 1 2 3 के फॉर्म में। और ऑर्डिनल डेटा ये इसलिए है बिकॉज ये एक ऑर्डर में है। हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि अबव 40 जो है वो 20 से 30 से ज़्यादा है, 20 30 से ज़्यादा है। ऐसी लेस देन 20, 20 से 30 से कम है। सो एक ऑर्डर टाइप का हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एज ऑफ द रिस्पोंडेंट जो है आपका यहाँ पे जो डेटा आएगा वो ऑर्डिनल डेटा आएगा। अब बात करते हैं इसी में कोडिंग की। तो यहाँ पे हमें एक यूनिक कोड देना होता है हर एक ऑप्शन को, और वो कोड जो है एंटर करते हैं हम एसपीएसएस में। तो इन सब के आगे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। लेस देन 20 के आगे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये चार टाइप के कोड लिखे हुए हैं, और यही हम एंटर करेंगे एस पी एस एस में 1 2 3 4 की तरह। तो अगर कोई रिस्पोंडेंट हमें 31 से 40 का ऑप्शन टिक करता है तो मैं कोड जो एंटर करूँगा वो 3 होगा। तो ये कोडिंग यहाँ पे पहले से हो रखी है। अगर आप चाहें तो दूसरे कोड्स भी रख सकते हैं, तो 5 6 7 8 रख सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 रख सकते हैं, 5 कुछ भी कोड आप रख सकते हैं। तो ये इस टाइप से होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जेंडर का है, और ये जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ये ऑर्डिनल डेटा नहीं, नॉमिनल डेटा है। कैटेगरीज हम ये नहीं कह सकते कि मेल फीमेल से ज़्यादा बेटर है या फीमेल मेल से ज़्यादा बेटर है। दो ऑप्शन है इसके अंदर भी कोडिंग हुई हुई है 1 और 2 की। कोडिंग आप फिर से चेंज कर सकते हैं, और जो डेटा हमें मिलेगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ही मिलेगा कोडिंग के बाद। इसके बाद जो क्वेश्चन है रैंक द फॉलोइंग मॉल्स ऑन द स्केल ऑफ 1 2 3। यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं: एम्बियंस मॉल, सिटी स्क्वायर मॉल, पैसिफिक मॉल। दिल्ली के तीन मॉल हैं, और इनको रेटिंग करना है 1 2 3 के बेसिस पे। और यहाँ हमने पहले ही डिफ़ाइन किया हुआ है कि क्या है, और रिस्पोंडेंट को यहाँ पे कोड्स देने हैं। कोड मतलब यहाँ पे जो हाई प्रेफरेंस, मॉडरेट प्रेफरेंस, लो प्रेफरेंस की कोडिंग 1 2 3 हो रखी है। तो ये जो क्वेश्चन हम जब एस पी एस एस में एंटर करेंगे तो इसके तीन क्वेश्चन बन जाएंगे: रैंक एम्बियंस मॉल, रैंक सिटी स्क्वायर मॉल, रैंक पैसिफिक मॉल। तो ये हमें ज़्यादा बेटर तब समझ आएगा जब हम एस पी एस एस में इससे डील कर रहे होंगे। तो ये भी ऑर्डिनल डेटा आएगा। नेक्स्ट तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपके 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे, और ये ऑर्डिनल डेटा होता है लिकर्ट स्केल। तो ये भी हो जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ योर मंथली एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ये जो है आंसर इसका रुपीज़ में आएगा। तो ये आपका रेशो डेटा है। तो आइए चलिए अब देखते हैं। एक एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है डेटा की, जहाँ रिस्पोंडेंट्स ने अपना आंसर दिया हुआ है। तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा डेटा है, और इस डेटा में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। अब हमें यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कोडिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा एक और एक्सेल में बना लेता हूँ शीट, और अब कोडिंग कर देते हो। लेस देन 21, 20 32, 2 2 4 3 3 4 4 3। इसी टाइप से हम जेंडर का करेंगे 1 1 2 2 1 2 2 1 1
बाकी को करने के लिए मैं कंट्रोल F यूज़ कर लूँगा क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो हाई प्रेफरेंस हमारा था 1। मॉडरेट प्रेफरेंस 2। स्ट्रांगली एग्री है इधर। स्ट्रांगली डिसएग्री हमारा 1 है। स्ट्रांगली एग्री हमारा 5 है। न्यूट्रल हमारा 3 है। डिसएग्री हमने 4 दिया हुआ है। सॉरी, डिसएग्री हमने 2 दिया हुआ है, मिस्टेक। और एग्री हमारा 4 है। तो ये हमारी कोडिंग भी पूरी हो गई। अब हमें SPSS में जाके वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने होंगे। तो वेरिएबल में सबसे पहला है वेरिएबल नेम। अच्छा, यहाँ आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस SPSS इंटरफेस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए। अगर वो देख के आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। और अगर आप पहले से ही आप जानते हैं ये सारी चीज़ें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो नेम यहाँ से ले सकते हैं हम, एक यूनिक नेम जो होता है। और नेम में हमारा जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। ओके, थोड़ी सी मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। लेबल को भी मैं वहाँ से पेस्ट कर लूँगा। वैल्यूज़ हमें इसमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोडिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है यहाँ पे। कॉलम से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलाइनमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, मेजरमेंट नॉमिनल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एज। टाइप न्यूमेरिक रहेगी, डेटा 1 2 3 की फॉर्म में आएगा। विड्थ है, डेसिमल प्लेसेस आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कोडिंग 1 2 3 4 कर रखी है तो हमें डेसिमल प्लेसेस भी नहीं चाहिए होंगे, ये 0 कर सकते हैं। वैल्यूज़ यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो 1 था हमारा
लेस देन 20। यहाँ पे ऐड दबाना पड़ेगा और ऐड दबाते ही ये आपको इस डायलॉग बॉक्स में दिखाई देगा, इस बॉक्स में। तो इसका मतलब है एसपीएसएस में वैल्यू फीड हो गई। 2 था हमारा 20 से 30, ऐड 3 था हमारा 31 से 40 और 4 है हमारा अबव 40। यहाँ अगर गलती से कुछ गलत टाइप करके तो यहाँ क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। इस टाइप से आप इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ओके पे क्लिक करना ज़रूरी है। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन होते हैं जैसे 4 = 40, वो ऐड पे प्रेस नहीं करते और डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो ऐड नहीं होता है। तो प्लीज़ काइंडली इंश्योर कि आप हर एक लेबल और वैल्यू टाइप करने के बाद उसको ऐड करते आ रहे हैं और चेक करें कि ये सारी चीज़ें बॉक्स में आ चुकी हैं। इसके बाद ओके कीजिए और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिखाई देंगी। मिसिंग नन है, कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं, अलाइनमेंट से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेजरमेंट हमारा ऑर्डिनल है। तीसरा देखते हैं अब। तीसरा है जेंडर। और ये भी न्यूमेरिक विथ, ये ठीक है, ये 0। यहाँ पे भी वैल्यूज़ हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। पहली वैल्यू है आपकी 1, मेल ऐड 2, फीमेल ऐड। ओके, मिसिंग नन, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ये हमारा नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट है रैंक एम्बियन स्मॉल। तो नेम सिर्फ मैं एम्बियंस दे सकता हूँ, डेसिमल प्लेस फिर मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ से उठा सकता हूँ रैंक एम्बियन स्मॉल। वैल्यू मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वन क्या है, हाई प्रेफरेंस। मैंने ये कहा था कि इस क्वेश्चन में आपको 3 बार करना होता है, ये पहला बार हम कर रहे हैं अभी। मेजरमेंट ये ऑर्डिनल डेटा है, एक ऑर्डर में 1 2 3 के हम कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वो एक दूसरे से ज़्यादा बेटर है, इसलिए ऑर्डिनल। अब सेकंड आएगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो है सिटी स्क्वायर। तो सिटी लिख देता हूँ मैं, इससे मुझे समझ आ जाएगा। डेसिमल प्लेसेस 0, सिटी। वैल्यूज़ क्योंकि ऊपर वाली सेम है, हम उनको कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। मिसिंग कुछ नहीं, स्केल हमारा ऑर्डिनल है, ये 2 बार हो गया। तीसरी बार भी करना पड़ेगा, 3 ऑप्शंस थे। पैसिफिक मॉल,
जैसे दूसरा वाला किया था ऐसे ये तीसरा वाला भी करेंगे। और ये है ऑर्डिनल। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है लिकर्ट स्केल वाला, परफॉर्म द सर्विस राइट फर्स्ट टाइम। देखते हैं क्या लिया है हमने इसका, सर्विस। और यहाँ पे डेसिमल प्लेस हमें नहीं चाहिए अभी, सॉरी। यहाँ पे हमें फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। और वैल्यू वन क्या है आपकी, वन है हाईली डिसएग्री। शायद वहाँ पे डेटा फाइल में मैंने गलती से स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री यूज़ कर दिया था, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ऐड, और अगर इस पर क्लिक करेंगे दोबारा आ जाएगा। और फिर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ये एक शॉर्टकट टाइप का है। और मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे ऐड करना है। अगर मुझे चेंज करना होता इसी को तो ये चेंज हो जाता, तो मैं ऐसे ऐड करूँगा। इसके बाद थर्ड है न्यूट्रल। फोर्थ है एग्री। फिफ्थ है हाईली एग्री। ओके, तो ये हो गया। और मिसिंग नहीं, कॉलम नहीं, राइट नहीं, मेजरमेंट फिर हमारा ये ऑर्डिनल है। इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है लिकर्ट प्रॉमिस टाइम है, उसकी हेडिंग हम इसको टाइम लिख सकते हैं और टाइम से मुझे समझ आ जाएगा। कॉपी करेंगे कोडिंग को, वैल्यूज़ को, और ये ऑर्डिनल। तीसरा है कंप्लेंट। ओके सॉरी, ये इसलिए है क्योंकि जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो उसके साथ स्पेस भी आ रही है, मुझे वो स्पेस रिमूव करने की ज़रूरत है और अब ये नहीं आएगा। ओके, और ये भी ऑर्डिनल। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सपेंडिचर से लिख सकते हैं, एक वर्ड देना चाह रहा हूँ मैं जनरली।
ये जो हमारा डेटा है ये स्केल, क्योंकि रेशियो टाइप डेटा है और एसपीएसएस इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को स्केल की तरह ट्रीट करता है, ऑप्शन देता है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे डेटा वेरिएबल्स हमने डिफ़ाइन कर दी हैं, हमारी कोडिंग हो चुकी है। अब एक बार डेटा व्यू का देखते हैं कैसा दिखाई देता है। तो जितने भी वो सारे हमने वेरिएबल्स वहाँ डिफ़ाइन किए हैं, कॉलम का नेम चेंज होकर इनके नाम से आ गया। अब हम एक्चुअल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री के लिए हम एक बार फिर से एक्सेल शीट पे जाएंगे, देखेंगे डेटा क्या कहता है हमारा। तो डेटा कहता है कि पहले उसका नाम है गौरव, गौरव, और एज इनकी 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 और एक्सपेंडिचर कितना है, 3,500 रुपये। तो ये हमने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे ऑप्ट किया हुआ है, इसलिए डेसिमल में दिखाई दे रहा है। अगर हम डेसिमल में आंसर नहीं चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल व्यू में जाके एक्सपेंडिचर यहाँ पे ये डेसिमल है, इसको 0 किया। और अब जब हम डेटा व्यू में जाएंगे तो वो डेसिमल नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो है 2 1 1 2 3 1 2 2 4,000। तीसरा जो है हमारा हरप्रीत, 2 2 2 1 3 5 2 2 4,500, 6,000 है इनका एक्सपेंडिचर जो है। और इसके बाद शिल्पी, टू टू 2 1 3 5 1 5 5,000। इसके बाद नेहा, 1 3 2 1 3 1 3 1,000। अवतार, 3 2
ये हमारी डेटा एंट्री पूरी हो गई। यहाँ पे एक बटन है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे, वैल्यू लेबल्स नाम का है ये, तो आपको यहाँ पे जो आपकी कोडिंग की एक्चुअल वैल्यू है वो दिखाई देगी, और इसको डीसेलेक्ट करेंगे तो आपको कोड्स दिखाई देंगे। तो ये कई बार यूज़फुल हो सकता है, बहुत बड़ी डेटा शीट में आपको कई बार नहीं याद रहे टू कोड का मतलब क्या था, थ्री का क्या मतलब था, तो ये इससे चेक कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल बटन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे आपको एक्सेल शीट में डेटा फीड करके फिर एसपीएसएस में फीड करना बताया है। बहुत सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि दो सॉफ्टवेयर पे डेटा फीड करने का क्या फ़ायदा है, तो डबल मेहनत होगी। तो क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना था इसलिए मैंने आपको एक्सेल शीट के थ्रू दिखाया, नहीं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनेयर जो रिस्पोंडेंट का है उससे डायरेक्टली फीड कर सकते हैं, और वहाँ से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहले वेरिएबल्स डिफाइन करें, फिर एक एक क्वेश्चनेयर जो है उठा के उसमें से डेटा आप ईज़िली फीड कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूरत नहीं है कि पहले आप एक्सेल में फ़ीड करें और उसके बाद एसपीएसएस में इस टाइप से फ़ीड करें। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे एंटर हो गया है। हमने आज के वीडियो में सबसे पहले सीखा कि हमारे कोडिंग वेरिएबल्स को कोडिंग कैसे की जाती है, यहाँ पे कोडिंग हमने देखी क्वेश्चनर में। उसके बाद हम लोग एसपीएसएस पे आए, और एसपीएसएस पे हमने देखा कि वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और फिर डेटा व्यू में हमने देखा कि ये सब चीज़ें एंटर कैसे की जाती हैं, डेटा एंटर कैसे किया जाता है एसपीएसएस में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।